ये आपके सामने 3 मिनट का चार्ट है, और ये 2 दिन का प्राइस एक्शन है। ठीक है। यहाँ पर तो हमने छोड़ा था इसको उस दिन, और तकरीबन ये था। तब मैंने ये 15 मिनट का आपको ये सब लगा के, और उस दिन मैंने ये कुछ बताया था कि मार्केट जो है ऐसा कुछ है। ये कुछ मैंने ऐसे लगाया था आर्ली करके एक वो, यहाँ से जो अपना कुछ ऐसे आ रहा था कि ये जो है अपन ने इसको ऐसे लगा रखा है। ये बेस है नीचे की तरफ, और ये कुछ जो था वो ऊपर की ओर था। ठीक है। उस दिन तक क्योंकि मार्केट यहीं तक था, तो अपन ने इसको ऐसे लगा दिया, और मैंने कहा ये जो है बेस के आसपास आ गया, और ये वापस चेंज होने को है। उस दिन मैंने शाम को डाला था 7:15 पे ये। तो इसमें कारण ये था, देखो यहाँ से एक हमने मान लिया, फिर ये दो मान लिया, और ये तीन हमने मान ली। अब इसमें काउंटिंग वाइज भी जो है तो थोड़ा स्पीड इसका स्लो है। ये देखिए आपको जो है 5 6 बार में हुआ है, और ये आपका 5 और 5 10 और 11, तो ऐसा कुछ लग रहा था। उसके बाद जब ये ऐसा हो गया, मार्केट गैप अप खुल गया ना, तो इसका कोई काम नहीं है। फिर हमने इसको एक पैरेलल इसको यहाँ रख दिया, और ये मार्केट यहाँ तक गया, अभी भी वापस यहीं आ गया। उस दिन ये खुला मार्केट यहाँ से सीधा यहाँ पर। अब ये खुला है, तो हम ये समझते हैं जब भी मार्केट खुलेगा ना, तो अगर प्रीवियस लो का 50 60% ब्रीच नहीं हो रहा ना किसी भी स्विंग का, तो अगर जैसे यहाँ से ले तो हमारे लिए ये स्विंग है तकरीबन। अभी यही प्ले में चल रही है, देखो पहले यहाँ पर आया तो 80% हुआ, उसके बाद ये यहाँ पर आया तो ये 61% था तकरीबन। तो इसके नीचे ज्यादा रहता है ना 78.6, तो हम उसको गलत मानते हैं। तो ये होने के बाद ये 61 के आसपास था, 357, और ये इतना था, तो इसके ऊपर जाना था, ये ऊपर चला गया। अब इसके बाद जाने के बाद जो है, ये मार्केट अपने को यहाँ पर खुला उस दिन। ये कुछ ऐसे खुला था, देखिए ऐसे। अगर ऐसे खुला हो तो आप ऐसे भी हेल्प ले सकते हैं इसकी, कि यहाँ से अगर आपका कोई कनेक्टेड ये तो नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल इसके आप आसपास ही गया वैसे। लेकिन ये जो अच्छी तरह से 2 3 कनेक्टेड हो, वहां पर आप करिए। और जो भी खुलता है, वीएफ टेबल की हेल्प ली जा सकती है इसमें। उस दिन का तो वीएफ टेबल आएगा नहीं, लेकिन अगर आप इसको ऐसा करोगे, तो ये 38 के अराउंड जब भी रिट्रेस हो, ये आसपास ऐसा कुछ, और ये कुछ आप स्टॉप लॉस रख सकते हो यहाँ पर ऐसे। या अगर आप ये नहीं कर सकते, तो इसको बन जाने दीजिए, और आप जो है अब आ रहे हो इसके ऊपर ट्राई करने का प्रयास करिए, हायर आई हायर लो में, ये ऐसे करके, और ऐसे। ये बिल्कुल ऐसे जो है, ये फॉर्मेशन आपके लिए स्टॉप लॉस जो है इतना सही रहेगा। नए हाई के लिए आप इसको इंट्राडे भी प्ले कर सकते थे, या इसको और काटे तो ऐसे काटने के बाद ऊपर से कनेक्टेड काट के भी नीचे का स्टॉप लॉस आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको बाई करना था, उसके बाद ये चला गया। अभी जब जा रहा है तो ठीक है। अब इसमें 1 2 3 4 5 अगर आपको काउंट आ रही है, तो ऑब्वियसली अगर बढ़िया है, उसके बाद आप शॉर्ट भी कर सकते हैं कॉन्ट्रा। लेकिन 5 क्लियर होने के बाद और कंफर्मेशन के बाद आप कर सकते हैं। ये शायद ये था, 5 ऐसे कुछ इसमें बना था, जैसे भी करके ये 5 वेव यहाँ पर बन गया। ओके, ये 5 बन गया, तो आप क्या करोगे? यहाँ तो किसी को भी नहीं होगा ताज्जुब कि क्या है क्या नहीं कर रहा, शॉर्ट कैसे करना है हमेशा। वो शॉर्ट करने के लिए आपके पास ऐसे कुछ 2 3 कनेक्टेड होनी चाहिए ऐसे, जिसके पास प्राइस एक्शन हो चुका हो। ये आप अगर ये बनाने सीख गए ना ऐसे ऐसे फॉर्मेशन, तो आपको पता पड़ जाएगा। आपने जब बनने के बाद ये ऐसे कट गया, ये हो गया, तो यहाँ पर भी शॉर्ट दे सकते हैं। 2 3 तरीके से शॉर्ट हो सकते हैं मार्केट में। देखिए यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे आप, और स्टॉप लॉस जो है आप यही रख सकते हैं, या ये वाला रख सकते हैं प्रीवियस 555, और शॉर्ट 538। हेल्प लेंगे इसकी तो बकायदा, देखिए ये आपका जो काफी देर ऐसे आ गया, और ये जब इतना फ्लैट होता है, ये ऐसा करके अगर जाना होता तो इसके नीचे नहीं आएगा, ऊपर सीधा जाएगा। लेकिन ये ऐसा होने के बाद इतना आके इतना कर रहा है रिट्रेस, ये रेंज आ रहा है, दोनों एक तरफ है, तो आप इसका स्टॉप लॉस दे सकते हैं। देखिए 560 कोई कैंडल क्लोज का, और ये सब कुछ ऐसे चलता रहा। ये कल का प्राइस एक्शन था। तो ये सब कुछ दोनों तरफ से हो गया मेरे ख्याल से, अगर आपको समझ में आया होगा तो, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप जैसे मैं हूं, मेरे को अगर ऐसा दिखता है क्लियर पैटर्न, ये सुपर ट्रेंड ऐसा लिया हुआ और बहुत लो सेटअप, तो मैं शॉर्ट लेता हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेता। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं वेट करूंगा, और क्या कोशिश करूंगा कि मार्केट जो है डे हाई में, डे ईएमए, डे हाई में से वापस रिवर्स हो रहा है, तो डे ईएमए या डे लेमा के आसपास जाए,
और मैं उधर कुछ ट्राई करूंगा। तो ये कल यहाँ तक आ गया मार्केट और यहाँ एक्सपायरी में बंद हुआ, तो कल कुछ नहीं किया सपोज करो हमने, आज मार्केट खुली वापस यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल खुल गई। अब यहाँ पे 4-5 हो गई, नहीं हुई, हमें कुछ नहीं करना है। हम ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट कितना हो रहा है। क्यों? क्योंकि पुरानी जो स्विंग है ना, जो हमने बात करी है 254 से जो भी स्विंग चल रही है, ये ध्यान रखना आपने, यहाँ से जो स्विंग चल रही है ना ये, उसका कहीं पे भी और जो है आपका खत्म नहीं हो रहा है। 580-81 ले लिया मैंने, वैसे 380 के नीचे जाएगा तब ज्यादा खराब होगा, अगर वो जब तक बना हुआ है तब तक कोई चिंता नहीं, तो वो आपने ध्यान में रखना। और इसके बाद जब भी स्विंग का 50-60 आता है, जैसे आज ये था, खुलने के बाद ये ऐसे गया, और बीएफ टेबल क्या है, 532 था सुबह के लिए, इसके ऊपर लॉन्ग था, और शॉर्ट का है 454। अब मैं बोला कुछ अपने को एडजस्ट करना है, तो ये रिट्रेसमेंट हमारा कहाँ मिल रहा है इसमें, ये मिल रहा है हमारा 437, 453, और वीएफ टेबल क्या आ रही है, 442, 430। ठीक है, अब अगर ऐसा मार्केट मिलता है तो आप इस लो का स्टॉप लॉस ले सकते हो। ये केवल ये लो क्या था आपका, 418। और आप जो है यहाँ पे कहीं ट्रेड लें, ट्रेड कैसे लेना है, ये मार्केट जो है ऐसा कुछ आके यहाँ खत्म हो गया, उसके बाद जो है, इसके बाद मार्केट ने यहाँ तक का एक अच्छा रिट्रेस कर दिया सपोज, उसके बाद वापस ये यहाँ तक आया, या तो आप जो है इसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लेने का प्रयास करें। यहाँ नहीं ले पाए ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जब कटे तब आपने ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस ये कर देना है। इसके बाद ये कटने के बाद अगले रिट्रेस में ले लीजिए, या कटने के बाद ही ले लीजिए कहीं पे भी, और ये स्टॉप लॉस रखना है। क्यों? 50-60 पे तो नया ही आएगा। उसके बाद मार्केट जो है वापस देखिए, यहाँ से इसने चेंज कर दिया फॉर्मेशन, ये हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो और हाई। अभी किसी भी फॉर्मेशन में चल रहा था मालूम नहीं है, लेकिन हमारी तरफ क्या था, मेन ट्रेंड हमारी तरफ था। ट्रेंड जब हमारी तरफ है तो मार्केट अब जाएगा, और इसका जितना हुआ है 1.61 या 1 जितना भी होगा वो तकरीबन होगा, तो इसने जो है 1 से ऊपर क्रॉस कर दिया। और अब हमारे लिए टारगेट अगर ये बना रहता है तो क्या टारगेट हो सकते हैं, ये देखिए 650, 620, ये सब भी ऐसे थर्ड के टारगेट हो सकते हैं, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ हो जाए जब हम देखेंगे। तो जो प्रश्न था शुक्ला जी का कि समस्या थी, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या कि लोगों को क्या है, ये बीएफ टेबल के जो नंबर आते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको, अब कोई देखेगा ना तो यहाँ से ऊपर से भी ये 50-60% ही हुआ होगा, देखिए ऐसे देखोगे ना तो ये तकरीबन उतना ही हुआ था, ये भी उतना ही हुआ है। तो कोई यहाँ पर 500 और उसके स्टॉप लॉस से भी शॉर्ट कर सकता था एग्रेसिव, तो यहाँ तक मिलेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ सीधा ट्रेंड हो हमको उधर ही चलना चाहिए। के बाद जो है यहाँ से सीधा आप जो है, ये ट्रेंड लाइन चल रही है ये लगा दो, और जब ब्रेकआउट आएगा तो और मार्केट बढ़ेगा। ये सिंपल था, तो इसको ऐसे भी ट्रेड कर सकते थे। अब क्या हो सकता है, यहाँ से ये 1 था, ये 2 था, फिर ये 1 2 3 4 5, ये फिर 2 आओ, ये डायगोनल टाइप था, और उसके बाद फिर कुछ स्पेस होने के बाद 1 2 3 4 5 चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, 1 2 1 2 3 करके ऐसा, क्योंकि हम ट्रेंड की तरफ थे। तो ये सब कुछ जो है मार्केट का 2 दिन का प्राइस एक्शन था, जैसा जैसा चल रहा था, इसमें दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई एमए से ऊपर है मार्केट और रिट्रेसमेंट होता है, तो मैं बोलता हूँ आप लॉन्ग करिए, वहां ज्यादा रिवार्ड होता है। और लॉन्ग करने के लिए भी जो है आप हायर हाई हायर लो बनने का प्रयास करिए गोल्डन रिट्रेसमेंट के बाद, या आप और छोटे टाइम फ्रेम में कोई जा सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे जाने के बाद जो है, जब आपका ये सिस्टम जो है, ये यहाँ से जो शॉर्ट ही यहाँ से नहीं था वो तिलक, कहाँ था वो, आज का टाइम फ्रेम 13 जुलाई है नहीं, ये 14 जुलाई है। ये यहाँ पर जब एक्टिव हुआ हो तब आप कोशिश करें कुछ करने की, 460-57 समथिंग, और लो का स्टॉप लॉस आप दे सकते हैं। के बाद ये कभी लो नहीं तोड़ रहा है, ये ऊपर नीचे होगा लेकिन लो नहीं तोड़ेगा। ये मार्केट कुछ ऐसा था, कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा होने के बाद जब ये पहले यहाँ तक जाए इसके ऊपर, उसके बाद आप अटेम्प्ट करें, या फिर इसके अंदर बैठने के बाद करें, छोटा सा स्टॉप लॉस रखे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये नहीं देखे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन आपने करना वैसे ही है कि गोल्डन रिट्रेसमेंट या सब कुछ हो रहा है, उसके बाद मार्केट रुक रही है तब हमें ट्राई करना, और स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में रखना है। ऑप्शन चार्ट वगैरह भी हेल्प ले सकते हैं, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये चीज काफी